नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं बीके हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर हैं। आपको बता दें एक बड़ा मामला सामने आया पल्ला थाना क्षेत्र से, जहां दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था और एक बाइक पर 3 लड़के सवार थे जो जा रहे थे कहीं, और उन दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था। उनमें से किसी ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान जो गोली चली वो गोली उस बाइक पर बैठे 3 लड़कों में से एक लड़के को लग गई, जिसका नाम प्रियम ओझा बताया जा रहा है। सूचना के मुताबिक प्रियम ओझा महज 15-16 साल की उम्र है जिसकी, उसको गोली लगी और बता रहे थे कि हाथ में गोली लगने के बाद हाथ से पार होकर पेट में जा घुसी। गोली पेट के अंदर थी और वो तीनों लड़के बाइक पर ही यहाँ बीके अस्पताल तक आए। यहाँ हॉस्पिटल में उसको जैसे ही देखा उसे तुरंत यहाँ से सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि दो गुटों के झगड़ों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति जो राहगीर था, वहाँ से गुजर रहा था, उसके गोली लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। और अभी कहना मुश्किल है कि उसकी हालत कैसी है, क्योंकि यहाँ से उसे तुरंत सफदरजंग रेफ़र कर दिया गया। प्रियम ओझा नाम बताया जा रहा था, यंग लड़का था, 15-16 साल की महज उम्र बताई जा रही है, जिसके गोली लगी, हाथ में गोली लगकर पार होकर पेट के अंदर चली गई और गोली पेट के अंदर ही थी। यहाँ जो एक्सरा हुआ था उसमें भी दिखाया और उन्हें तुरंत रेफ़र कर दिया यहाँ से सफदरजंग। अब आप समझ सकते हैं ट्रॉमा सेंटर अगर यहाँ होता है तो हो सकता है उसका इलाज यहाँ तुरंत किया जाता है तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर उसकी जान बचेगी या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो झगड़ा हो रहा था जिन दो पक्षों में, ये कौन थे और उनके पास हथियार कहाँ से आए, क्योंकि शहर में लगातार ऐसी खबरें आती हैं और इस तरह के क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, जहां लोग दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर हत्या कर देते हैं और कहीं गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इस तरह फरीदाबाद शहर में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी फ़िलहाल जैसे हम पहुँचे, अभी थोड़ी देर पहले ही एम्बुलेंस प्रियम ओझा को यहाँ से लेकर जा चुकी थी और उसके साथ जो 2 लड़के थे वो भी उनके साथ गए हैं। तो फरीदाबाद सबसे बड़ी बात कि किस तरह से इन लोगों के पास ये अवैध हथियार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और लगातार फरीदाबाद में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां आए दिन गोलीबाजी होती है, जहां चाकूबाजी होती है और लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इस पर प्रशासन कोई भी अंकुश नहीं लगा रहा है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ी घटना जहां एक नवयुवक को गोली लगी और अभी वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अब आप समझ रहे हैं यहाँ से दिल्ली तक जाना, ट्रॉमा सेंटर तक, और उस आदमी का जिसके पेट के अंदर गोली फंसी हुई है तो उसका बचना कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर यहाँ ये सारी सुविधाएं मौजूद होती बीके अस्पताल में तो हो सकता था कि उसकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि पल्ला से और यहाँ तक इतनी दूरी जो उसने तय की है उस बाइक पर और अपने 2 दोस्तों के साथ, तब तक वो सही सलामत था, ठीक ठाक था, यहाँ तक भी आया और यहाँ भी ठीक था। जैसा कि लोग बता रहे थे कि यहाँ भी जब वो गया है तब भी होश में ही था, लेकिन आगे नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके पेट के अंदर गोली जा चुकी है, गोली पेट के अंदर फंसी है और पता नहीं आगे क्या होगा। जैसे इसकी और कोई अपडेट मिलेगी वो भी आपके साथ साझा की जाएगी। पता लगेगा कि आखिर कौन से वो 2 पक्ष थे और उनमें क्यों झगड़ा हो रहा था जिसके चलते इस युवक को गोली लगी और वहाँ उन पक्षों में आपस में फायरिंग हुई। ये जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच करेगी और इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी, कोई सूचना मिलेगी आखिर ये तीनों लड़के कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जा रहे थे, वो भी आपको बताएंगे। और कैसी हालत है उस लड़के की, उसकी भी जो सूचना मिलेगी वो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन फरीदाबाद सबसे बड़ी बात कि फरीदाबाद शहर अब क्राइम शहर बनता जा रहा है, क्राइम सिटी बनता जा रहा है। लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ फरीदाबाद में रहना मुश्किल सा होता जा रहा है और प्रशासन को इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।